हाय गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विथ एआई। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए के बारे में। एमबीए होता क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअली एमबीए क्या चीज़ है, खाने की चीज़ है, लड़का है लड़की है, क्या चीज़ है, हम इसके बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि आपका टाइम का भी वैल्यू है और मेरा भी वैल्यू है। तो चलिए वीडियो पे। तो आज हम क्या सीखेंगे इसमें कि व्हाट इज़ एमबीए, एमबीए होता क्या है, एमबीए वर्सेस अदर्स डिग्री। जैसे कुछ डिग्रीज होता है जो एमबीए के इक्विवेलेंट होता है, क्या वो करना सही रहेगा या एमबीए सही रहेगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर एमबीए। अगर आप एमबीए करना चाहो तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितना आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, कौन सी फील्ड से आप होना ज़रूरी है, बीटेक में हो, इंग्लिश ऑनर्स में हो, क्या आपके लिए एमबीए है सही। तो हम जानेंगे इसी वीडियो में। और लास्ट में मैं छोटा सा शेयर करूंगा आपके साथ कि आपकी एमबीए की जर्नी कैसी होगी या होगा। ओके, तो ये एमबीए होता क्या है, क्या कोई खाने का चीज़ है या पढ़ने का? जी, ये पढ़ने का चीज़ है आपके लिए। तो एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम ब्रिज बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं। तो एमबीए में आपको सिखाया जाएगा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में डिटेल, उस प्रोसेस की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए जो जो स्किल सबको चाहिए, चाहे वो फाइनेंस हो गया, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो स्किल है, या मार्केटिंग के लिए या सेल्स के लिए, सब चीज़ आपको एमबीए के अंदर मिल जाएगा। इसका एक छोटा भाई भी है, बीबीए, लेकिन ये बड़ा भाई है, तो इसमें डीप में आप सीखोगे सारी चीज़ें। बीटेक करने के बाद, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद आपका एक नेक्स्ट लेवल आता है एमबीए, या फिर कोई भी और मास्टर डिग्री। तो ये प्रोफेशनल डिग्री भी है। अब प्रोफेशनल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री वही डिग्री होता है जिसका यूज़ करके, जिसका स्किल को, जिसका नॉलेज को यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। तो ये एमबीए वैसे ही डिग्री है। इसमें सीखने को इतना चीज़ आपको मिलेगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करके, इस स्किल को यूज़ करके, इसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो मार्केट से। ओके, सो इक्विवेलेंट डिग्री। सो ये इक्विवेलेंट डिग्री होता क्या है? देखिए, ये डिग्री जो है ये सेम एज कम्पेयर टू एमबीए। बस एमबीए क्या है, वो मास्टर डिग्री है। इन फ्यूचर अगर आपको पीएचडी करना हो, या कोई कॉलेज का, एमबीए कॉलेज का आपको प्रोफेसर बनना हो, तो एमबीए उसके लिए मैटर करता है। एमबीए के बाद अपना जो है नेट वगैरह क्लियर कर लो, उसके बाद पीएचडी कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर लो एज ए प्रोफेसर। बट ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है डिग्री, जो अब चाहो पीजीपीए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, पीजीपी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मैनेजमेंट के रिलेटेड ही होता है। इसमें आप एक्चुअली इंडस्ट्री के स्किल सीखोगे। एमबीए में क्या होता है, आप एडुकेशन स्किल सीखोगे, साथ साथ इंडस्ट्री स्किल सीखोगे। लेकिन इसमें सिर्फ आप इंडस्ट्री स्किल सीखोगे। जो इंडस्ट्री अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिजनेस चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो ट्रेंडिंग का चीज़ें पीजीपीए में मोर फोकस किया जाता है, एमबीए में फोकस किया जाता है, बट एज कम्पेयर टू अदर्स डिग्री एमबीए में कम किया जाता है। अब फ़ायदा क्या है सर फिर? देखिए, एमबीए अप्रोक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 12 से 13 लाख के आसपास खर्चा होता है। वो सेम चीज़, सेम जॉब आपको मिल जाएगा पीजीपीएम करके, पीजीडीएम करके, पीजीपी करके, और खर्चा भी बहुत ही कम होगा। ऑलमोस्ट 30% आपका खर्चा कम हो जाएगा इसमें। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये सब पीजीपीएम कर लो, पीजीपी कर लो, पीजीडीएम कर लो। एक तो देखिए आपका पैसा सेव हो रहा है, और इन फ्यूचर में अगर आपको कभी भी लगे कि पीएचडी करना है आप, तो उसके लिए तो ऑनलाइन एमबीए पढ़ाई ऑप्शन आपके पास। 20 से 30 हज़ार खर्चा होता है, कर लेना साथ में। 2 साल लगाना पड़ेगा, 2 साल कॉर्पोरेट में काम कर लेना यार, थोड़ा पैसा वैसा कमा लेना, फिर करना प्रोफेसर, ठीक है। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, अब ये आपकी चॉइस है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, एमबीए के लिए ना सिंपल एक क्राइटेरिया है कि आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी फील्ड हो, बीटेक हो, इंग्लिश ऑनर्स हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या सिर्फ सिंपल जनरल एलिजिबल फॉर एमबीए। ओके, बस ग्रेजुएशन की मार्क्स जो है वो 50% एंड अबव होना चाहिए। अब इसका एग्ज़ाम की बात करें, कुछ टॉप एग्ज़ाम्स है, जैसे कैट हो गया हम लोगों का, जैट हो गया है, एनमैट हो गया, इनमैट हो, स्नैप हो गया। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम्स है। इस एग्ज़ाम देने के बाद आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। जब भी आप एमबीए के बारे में सोच रहे हो ना, तो ऑलवेज ट्राई कि कोई अच्छा कॉलेज ही मिले, क्योंकि देखो फालतू कॉलेज में जाके 2-3 लाख खर्चा लाएगा, देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कैश या लोन। देखो, एमबीए बहुत कॉस्टली डिग्री है। इंजीनियरिंग आप देखोगे ना,
तो अप्रोक्स 7-8 लाख में हो ही जाता है। बट एमबीए की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 10-12 के आसपास मान के चलो। उसका लिविंग का कॉस्ट होता है, फिर आप एमबीए करोगे उसका कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में जाना आना, घर जाना आना होता है, उसका खर्चा तो ऑलमोस्ट मान के चलो 10 से 12 लाख तो लग ही जाता है। तो पहले से मेंटल प्रिपेयर कर लो कि ये कैश कहाँ से आने वाला है। अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है फिर इज ईजी कि लोन ले लो। मैं तो प्रेफर करता हूँ लोन लेना है हमेशा। एडुकेशन लोन, लोन की प्रेशर रहेगा दिमाग में तो डेफिनेटली पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होएगा, थोड़ा सीरियसनेस आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है यार पैसा की। पैसा देखिए पैसे से हर चीज़ होता है, तो भाई इसीलिए मैंने इसको क्राइटेरिया में डाल दिया। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं योर जर्नी। अगर आज आप सोच रहे हो कि एमबीए करने की, तो एमबीए का जर्नी कैसा होगा, एक ओवरऑल हम लुक देखेंगे इसमें। इतना आसान भी नहीं है जैसे स्लाइड में दिख रहा है ना आपको, इतना आसान नहीं होता है, आता हूँ डीप में। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इस स्लाइड में बताया ना आपको कि कैट है, जैट है, इनमेट है, स्नैप है, ये सब जो मेन एग्जाम है। और भी एग्जाम होता है, मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये सब एग्जाम के बारे में आपको पहले तो कुछ नॉलेज चाहिए। इस एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से कितना कट ऑफ जाता है इस एग्जाम को, किस तरह से पढ़ा जाता है, सब कुछ मैं भी बताऊंगा। और आपको भी इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। फिर आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठोगे, ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ा फिर उसके बाद यार कल छुट्टी ले लो, परसों छुट्टी ले लो, फिर बैठते 1 घंटा। ऐसा नहीं होगा यार, मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो प्रिपरेशन देने के बाद एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम बैठने के बाद आपको स्कोर आएगा। अगर आप सिलेक्टेड हो गए हो फॉर नेक्स्ट राउंड, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। ओके, अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो मेल पे आपके मेल आएगा कि इस कॉलेज से आपका सिलेक्शन हो गया है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आएगा आपको। ठीक है, तो इनविटेशन आने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की, आपकी 10th 12th ओवरऑल जो आपको एग्ज़ाम आपने दिया होगा, कैट हो, इनमेट हो, कोई भी, उसका स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू का जो स्कोर आपको मिला होगा, सब मिला के एक स्कोर बनता है जिसे कहते हैं कंपोजिट स्कोर। ओके, कंपोजिट स्कोर। तो कंपोजिट स्कोर के थ्रू ही आपको मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि एंट्रेंस क्लियर कर दो यार मेरे को आईएम मिल जाएगा, मेरे को आईआईटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है यार। ये रियल लाइफ है, इंस्टाग्राम रील नहीं है, रियल लाइफ है। ठीक है, तो बी सीरियस एंड समझो चीज़ को, कंसेप्ट को समझो कि किस तरह से होता है। ठीक है, तभी ना आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर प्रोसेस ही नहीं पता है तो कैसे बनोगे यार। सिर्फ प्रिपरेशन के लिए पढ़ोगे क्या, इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपरेशन करोगे, वटेवर। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, जब आप क्राइटेरिया सब कुछ मिल जाता है तो कॉलेज से आपके पास मेल आता है कि यू आर सिलेक्टेड एट दिस कॉलेज। जो भी हो, सिलेक्शन के आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर के मतलब होता है आपको ऑफर किया गया है उसमें एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज ऑफर लेटर यार, आप एक्सेप्ट करो कि ना करो, ये योर चॉइस। ओके, उसके बाद लोन रहता है। कुछ कुछ कॉलेज के साथ लोन बैंक्स जो होता है कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे जाके आप 7-7.5 लाख तक लोन ले सकते हो विदाउट एनी मॉर्गेज। ठीक है, कोई गिरवी रखना नहीं पड़ेगा आपको। जमीन का पेपर, सोना, पैसा वैसा कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है 7.5 तक। उसके बाद थोड़ा मॉर्गेज लगता है। ठीक है, तो ये लोन एक मतलब मिडिल क्लास स्पेशल लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक स्टेप होता है ये लोन का प्रोसेस, क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ। तो आई नो हाउ इट फील्स यार। बैंक से रिजेक्शन मिलेगा, इंटरव्यू लेगा वो, मतलब बहुत सारा चीज़ें रहता है, इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। तो अगर अच्छा कॉलेज मिले, आईएम या आईआईटी, तो लोन ना आपके पास ही आएगा, बैंक खुद आपके पास आएगा कि बेटा मेरा लोन ले लो। तो एक बेनिफिट होता है कॉलेज का। ठीक है, देन फर्स्ट डे एट आईआईएम। हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर एमबीए करना है तो टॉप कॉलेज से कीजिए, टायर 1 कॉलेज, दैट इज आईआईएम एंड आईआईटी। तो आप टायर 2 सब कर सकते हो अगर आपको लगे कि एमबीए ही करना है, नॉलेज भी बढ़ चुका है और साथ साथ पैसा का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो टायर 2 में जा सकते हो। बट एटलीस्ट टायर 2 सही है, टायर 3 की तरफ मत जाना कभी भी, ज़िंदगी बर्बाद है उसमें। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज़ है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और एक छोटा सा आपको टिप्स मैं देता हूँ आज। चलिए, कि की पॉइंट क्या है जो अभी मैंने डिस्कस किया है ना, इसमें जो जर्नी में जो डिस्कस किया है, ये एक लॉक है। इस लॉक को खोलने के ताला जो है, जो की है, वो ये है। क्या है? डिसिप्लिन। इस प्रिपरेशन के दौरान, इस जर्नी के दौरान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल ब्रेक ले लिया, नहीं, रोज आपको पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा 3 घंटा। मोटिवेशन, ऐसा ऐसा दिन जाएगा आपके आंखों से आंसू आएगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, बट स्टिल यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी, बिकॉज यू कैन चेंज योर सेल्फ ओनली। एंड द लास्ट इज दैट आउट ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है
इस दुनिया से ना आपको अलग हो जाना पड़ेगा। इस दुनिया के साथ आपके साथ रिश्ता जो है वहीं पे कट आउट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन जब आप करोगे ना, आप देखोगे, खुद ही रियलाइज़ करोगे, इट इज़ नॉट ईज़ी यार। दोस्त के साथ घूमने जाना हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना हो, शादी में जाना हो, कुछ भी करना हो यार, आपको हमेशा उस सब चीज़ों से क्विट रहना ही पड़ेगा। टाइम टेबल का बिगड़ नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है? तो यही की है चीज़। सो गाइज़, आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, बेसिक चीज़ें जो एमबीए के बारे में था। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा कॉलेजेस के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, क्या क्वांट क्या होता है। और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक पीजीपीएम स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईबीएस इक्फाई बिजनेस स्कूल। आई नो मोस्ट ऑफ आपको पता ही होगा, टॉप 25 कॉलेज के अंदर आता है वो। आईआईएम तो हो नहीं पाया, इंटरव्यू तो दिया था, बट व्हाटएवर व्हाट आई हैव लर्न ड्यूरिंग माय जर्नी आई विल शेयर टू यू। थैंक यू वेरी मच।